खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 42 व 43 में सातलखा गांव के बसिंदों को इन दिनों नगर परिषद की लापरवाही का भारी खामियाजा भुगतान करना पड़ रहा है। गांव के मुख्य रास्ते जहां गंदगी और कीचड़ से अटे पड़े हैं, तो वहीं मंदिर और स्कूल जाने वाले रास्तों में भी गंदगी है, जिससे लोगों को मंदिर जाना बंद हो गया है और वहीं बच्चों को कीचड़ भरे रास्तों में से होकर अपने स्कूल तक जाना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर पैदल निकलना बिल्कुल मुश्किल है और वहीं ये ग्रामीणों की मजबूरी है कि उन्हें रोजाना इस कीचड़ भरे रास्तों में से निकलना पड़ता है। यही नहीं, गांव में संचालित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी इन्हीं कीचड़ भरे रास्तों में से होकर गुजरना पड़ता है। विद्यालय का कक्षा 7 में पढ़ने वाली कुमकुम ने बताया कि उनका स्कूल में जाना मुश्किल हो चुका है। उन्हें कीचड़ भरे रास्तों में से जाना पड़ता है। वहीं वो 2 बार फिसल भी चुकी हैं, जिसके कारण उनको चोट लगी थी। वहीं ग्रामीण नादान सिंह ने बताया कि गाँव के सभी रास्ते इसी तरह कीचड़ से भरे हुए हैं। कई नालों में निर्माण नहीं कराया गया। गाँव में पानी की निकासी का कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इस समस्या का निराकरण के लिए नगर परिषद आयुक्त व चेयरमैन सहित पार्षदों को भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनका इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है और सातलखा गांव के वार्ड नंबर 42 से 43 के बसिंदों का इन दिनों जो हालात हैं वो नरक से भी बदतर हो चुके हैं। मेरा नाम जेशोज बलबीर सिंह एक्स, यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ से ये मेन रास्ता बाबा मोहन राम का है, जो पवित्र जगह है, जहाँ पर जो लोग सुबह सुबह सब जाते हैं। यहाँ से कम 500 आदमी इधर से कॉलोनियों से ड्यूटी पे निकलते हैं, जो सुबह 5 बजे से जाना शुरू होते हैं, रात को 9 बजे तक आते हैं। और स्कूल वाले का जो बच्चा है, ये देखो स्कूल से आ रहे हैं ये बच्चे, ये सब स्कूल में जाने आने जो छोटे बच्चे हैं, कोई प्राइमरी में पढ़ता है, कोई हाई स्कूल में पढ़ता है। +2 का स्कूल यहाँ पर पास में है, मंदिर के साथ ही बिल्कुल यहाँ मंदिर है, लोग आते हैं। नगर परिषद आए। तो इसलिए ये चीज़ का बहुत बुरा है। मैंने यहाँ खुद ने अपने आप से, मैंने चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से, यहाँ के वार्ड पंच से, यहाँ के दूसरे वार्ड पंच से, सबसे मैंने कहा है कि आप ये देखो, आप आओ। उनके पिताजी तक को बुलाया मैंने यहाँ किसी काम से, देखो किस रास्ते से आ रहे हो आप, इनको आप ठीक करा सकते हो। जब हमारे सरपंच पंच थे तब अच्छा था कि कम से कम छोटा दायरा था। अब नगर परिषद आने के बावजूद भी अगर ऐसा हाल है या गांव के अंदर, तो फिर बहुत बुरी बात है और कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ा, एक पार्षद ने तो मेरे से कहा, साहब नगर परिषद फेल हो चुकी है, उसमें कुछ काम नहीं करने के लिए तैयार है। वो पार्षद ने खुद ने कहा, राजू पार्षद है यहाँ पर जो हमारा, उसने ये कहा साहब क्या करें। दूसरा ने कहा कि हाँ देखेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, कोई सुनता नहीं, करता नहीं है। मैंने यहाँ वाइस चेयरमैन को बुलाया। यहाँ पर एक और उनके साथ लेडीज आई थी इस रास्ते के लिए, आज से 6 महीना पहले मैंने दिखाया उनको, 6-7 महीना होगा उन बातों को। और यहाँ जो है नाला बन रहा है, यहाँ ये समस्या तो कम से कम ये लगा लो साल भर से पहले के पीछे पानी जाता था पीछा करे से। ये समस्या कम से कम 1.5 साल से है ये समस्या। अच्छा, जब भी पानी जाता वो बंद हो गया, खाली पड़ा था प्लाट उधर से। अब उनने बाउंड्री करते ही तो ये जब से समस्या पूरी हो गई है ये। अब ये कहीं रास्ता इसका नहीं है, ना कोई नाला बना हुआ है। एक नाला 6 महीना 7 महीना पहले बन रहा था, यहाँ से ये नाला यहाँ कुएं तक बना है बस, उसके बाद वो नाला बंद हो गया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बन रहा है, जब दिखाया था उनको, कोई आयुक्त आया था, कोई यहाँ नगर परिषद का, वो लेडीज आई थी और वो वाइस चेयरमैन अपने बलजीत जी आए थे यहाँ, खुद उनने मौका मुआयना किया और फिर नाला बनाना शुरू किया। लेकिन अभी उसके बाद उन बातों को कम से कम 6 महीना 7 महीना हो गए हैं, वो नाला बंद है, आगे नाला भी नहीं बनाया है। अब यहाँ ना कोई नाला है ना कुछ पानी। इस तरह से देखो, यहाँ हर आदमी इतना परेशान है, हमें गाड़ी देता है। अब क्या करें, देखो साहब ये क्या हो रहा है। एक जैसे आप देश की सेवा करके आए हो और ये क्या करें बताओ। कई बच्चे वहाँ गाड़ियाँ जो है फंस जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं, मंदिर में बच्चे आते हैं। अब उनके लिए, सबके लिए प्रॉब्लम है ये कि अब ये मेन रास्ता यही है एक निकालने का, जो खोड़ी पे जाते हैं या इधर बाहर निकलते हैं। सब सरकारी स्कूल, मंदिर का ये सब है साथ, ये दीवार इसके साथ है, स्कूल और मंदिर की है। इधर ने दीवार मंदिर स्कूल की है और इधर ने जो है ये गांव वालों की है।
तो ये जो है बहुत बुरी हालत है। इसको अगर किया जाए, मैं तो क्या करूं कई घरवालों आपको। ने तो अपने बच्चों का स्कूल आना ही बंद कर दिया है। कई बच्चों ने अपने बच्चों को आने के लिए मना कर दिया। भाई अपनी जान से बेटा पढ़ाई छोड़ दो, तुम एक काम करो अपनी जान बचाओ। यहाँ तो जान के लाल आ रहे। एक छोटा बच्चा था, उसकी तो बचा ही नहीं था, इतने इतने पानी में चला गया वो, उसका पाँव रिपटा उसका। फिर वो किराएदार ने एक ने देख लिया जब उस बच्चे को निकाला उसका। वो पानी इतना भर गया और है, पार्षद और इन्होंने तो कोई मतलब ही नहीं। पार्षद जी तो कोई, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। नगर परिषद को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पर्सनल पार्षद को कहा है, लिखित में भी बोला है। वो कहते कर दे, सुनाए, उसके बाद फिर कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बुलाया है यहाँ, उनको सबको बुलाया है। बस एक पार्षदों का तो ये है भाई, हम आने वाले दिन में जनता तो पागल है। एक कम्बल दे देंगे और पैसा दे देंगे, एक दारू की बोतल और मुर्गा, ये अपना आप वोट देंगे। नगर परिषद की भी गलती नहीं है, गलती हम उन वोटरों की भी है जो लालच में बिक जाते हैं। फिर अब क्या होगा, वो कह देते हैं जब चुनाव आएंगे फिर ये ऐसे ही कर लेंगे हम। मेन बात ये है, असली समस्या यहाँ है। पार्षद आगे जाके बिक जाते हैं, वो जनता बिक जाती है, यहाँ बिक जाती है। जब तक इसमें सुधार ना हो, ना तो कोई नगर पालिका कुछ करेगी, ना आमजन। अब यही हमारा रास्ता है, इस पे अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम। अगर इस पे एक आध दिन में सुनवाई नहीं हुई तो लास्ट हमें यही है, यही करना, वो करना पड़ेगा। मेरा नाम नादान सिंह, वार्ड नंबर 43। और यहाँ के जो है नगर परिषद बिल्कुल निकम्मी है, कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी कर्मचारी को हम कुछ कहें तो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है ये, वो फलाना देखेगा, ये पार्षद देखेगा, ये वो देखेगा। मतलब किसी को बोल दो, ना पार्षद करते हैं, ना चेयरमैन सुनता है, ना उप चेयरमैन सुनता है, कोई नहीं सुनता है, बिल्कुल निकम्मे। जी, पार्षद को हम फोन करते हैं, फोन उठाता ही नहीं है, कभी स्विच ऑफ है, कभी है ही नहीं। ये है बात हमारी। और ये रास्ता इतना खराब हो चुका है कि इसमें आते जाते बिल्कुल पब्लिक ऐसे परेशान है बहुत ज़्यादा। और हम अब यहाँ अनशन पे बैठेंगे और कुछ नहीं। 2-3 दिन, अगर 1-2 दिन का और टाइम है, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो अनशन पे बैठेंगे। यहाँ किसी को ना आने देंगे, ना जाने देंगे किसी को। वो लाइन है पानी की, उससे पूरा हालत खराब हो चुका है बिल्कुल। LNT वालों ने लाइन खोद दी है पानी वाटर सप्लाई के लिए। वो लाइन खुद ही पड़ी है, गड्ढे हुए पड़े हैं, वो दबा के नहीं गए, कोई कार्रवाई नहीं है, छोड़ गए। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। और ये जो अपने LNT वाला जो ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, ये सीवर को खाली नहीं करते। बोलते हैं कि नाली का पानी आ रहा है, उसमें से पन्नी आ रही है, हम क्या करें। ये नाली भी तो पन्नी कहाँ जाएंगी, वो सीवर में ही जाएंगी। सीवर का पानी कहाँ जाएगा, बाहर जा रहा है, उसको कोई वो ही नहीं है लेना देना। वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। अब बताओ किससे करवाएं हम। पैसे जोड़ बना दिया है, मछली पालने को तैयार है हम, ऐसा हाल हो गया है। अशोक नाम है जी मेरा। समस्या भाई ये पानी की है, और ये रास्ते, ये जो सरकारी स्कूल के लिए भी यही रास्ता है, खोड़ी पे जाने के लिए भी यही रास्ता है, और हमारे गांव के मंदिर में आने के लिए भी यही रास्ता है। ये मेन रास्ता है। और जबकि ये कम से कम 6-7 महीने से ख़राब है। 2 बार मैं खुद स्वयं नगर परिषद गया हूँ, मेरे साथ एक पार्षद भी गए थे हमारे गांव के, उन्होंने भी लिख के दिया था बाकायदा लेटर पैड पे लिख के देखा है। उसके बाद उन्होंने जयन भेजा था हमारे साथ नाली के लिए, लेकिन वो नाली आज तक सैंक्शन नहीं हुई। अभी तक 2-3 बार नगर परिषद हाय हाय, नगर परिषद और हाय 2-3 बार हाय, हम कह चुके हैं। चेयरमैन हाय हाय, उप चेयरमैन हाय हाय, वार्ड पार्षद हाय हाय। अब ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा इसका। उसके बाद हम 2-3 बार कह भी चुके हैं, सबको बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुना नहीं। मैंने खुद परसों हाथ दे के उसको साफ किया है। वो दुनिया भर की टट्टी आ रही है, मैंने खुद ने हाथ दे के साफ किया है। उसकी बाकायदा वीडियो बन रही है, देख लो। और उसमें पूरे दिन लगा रहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं है। सबको बोल लिया, सबसे कह लिया। किसी शिपर से कहते नगर पालिका से, देख 100 रुपये दे, 500 रुपये दे, 1000 रुपये दे, जब करूँगा मैं इसको। हमारी तनख्वाह नहीं मिलती, हमारा काम ही नहीं है, हम नहीं करते। सबको बोल दिया, सबसे कह लिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और अब उनसे परसों उनसे भी कहा था LNT वालों से, वो भी FIR की धौंस देने लगे कि ऐसे ही खड्डा खुदे रहेंगे, जो तेरे को सीखा है वो कर ले तू। वो बोलते हैं कि नहीं करूँगा, और तू हमारा हाथ लगा के दिखा, और हम सरकारी काम है, हम तेरी FIR कर देंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे। मतलब तानाशाही, फुल तानाशाही चल रही है, फुल। क्योंकि
पैसे में बिक बिक के चेयरमैन बन गए और वह चेयरमैन तो अब अपने जो उसने पैसे दिए उसको हूस रहा है। बात खत्म, सारी पब्लिक जाओ घुसड़ में। यहाँ परसों रात को बच्चे आए थे स्कूल के, टेम्पू 3 पहिए का टेम्पू पलट गया था। मैंने खुद ने गारे में बढ़ के अपने हाथ से बच्चे उठा उठा के निकाले। वो बच गए, लेकिन किस्मत लगा लो या कुछ भी लगा लो, अब हमारे खुद के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उधर भी पानी इधर भी पानी, अब कहाँ से साधन निकले, कहाँ से बच्चे निकले। खुद बच्चों का भी ये हो रहा है हाल। अब उसमें बिजली का तार भी, अगर कोई वो आपने देखा होगा वहाँ ट्रांसफर है, अब वो कोई तार शॉर्ट हो गया तो पूरे पानी में करंट आ जाएगा। उसमें ढोर भी है, पशु भी है, आदमी भी है, सब निकलते हैं। किसी का पैर भी टिक गया तो करंट से भी मर जाएंगे। बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। एलएनटी में हमारे एक गांव के स्कूल में एक पाइप दे रखी है एलएनटी वालों ने। वो पाइप पानी लीकेज कर रहा है, पूरे स्कूल में पानी भर रहा है। 4 बार शिकायत उसकी भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एलएनटी वाले भी फुल दादागिरी कर रहे हैं। मतलब ये चेयरमैन अपने आराम से लौट रहा है, चाहे साला कोई किसी डिपार्टमेंट का मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। 5-7 करोड़ फिर कमा लेगा, फिर खर्च कर लेगा, फिर चेयरमैन बन जाएगा। उसने तो ये सोच रखा है। फुल तानाशाही चल रही है, कहने का मतलब ये है।